हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बीके गोयल क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 52 हमें कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म on 1st April 2022, their capital stood at rupees 5 lakh, rupees 2,50,000 and rupees 2,50,000 respectively. As per the provision of the partnership deed. यहाँ पे हमें बता रखा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है। 1 अप्रैल 2022 की जो उनकी कैपिटल बता रखी है वो है ए की 5 लाख रुपीज, बी की 2,50,000 रुपीज और सी की भी 2,50,000 रुपीज है। इसके बाद पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ बातें हुई है। क्या हुआ है, सी को जो है एंटाइटल की जाएगी सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ। बी पॉइंट में है कि पार्टनर वाज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था 5% पर एनम का, और प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए था। बट आगे क्या बता रखा है, आगे बता रखा है ये पार्टनरशिप में तीनों बातें मेंशन थी कि ये किया जाना चाहिए था। बता रखा है कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 of rupees 3,30,000 was divided equally without providing for the above term. Pass an adjustment entry to rectify the above error. तो यहाँ पे देखिए क्या है कि नेट प्रॉफिट जो था ना 3,30,000 का वो डिवाइड कर लिया गया इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव टर्म। जो ऊपर तीन बातें थी पार्टनरशिप डीड में उसको कंसीडर किए बिना ही प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है। अब आपको उसको रेक्टिफाई करना है। तो इसके लिए किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे ये हम समझेंगे। यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट बनाइएगा, पर्टिकुलर्स ए बी सी पार्टनर्स के नाम और टोटल। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले सैलरी दे रखा है हमें। सी की सैलरी कितनी थी 10,000 पर मंथ। तो सी की सैलरी जब 10,000 पर मंथ थी तो ईयरली कितनी हो जाएगी 1,20,000। तो यही आप टोटल के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे ए और बी के कॉलम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि सैलरी सिर्फ सी की मेंशन है तो सी के कॉलम में ही आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है आपको 5% पर एनम पे। तो 5% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा किसको, पार्टनर्स को। तो जो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो कैलकुलेट करेंगे आप 5 लाख मल्टीप्लाई 5/100 तो 25,000 आएगा। बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो 2,50,000 मल्टीप्लाई 5/100 करेंगे तो 12,500 आएगा। और सी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो भी 12,500 ही होगा। टोटल अमाउंट के कॉलम में हो जाएगा 50,000। अब देखिए कि कितना प्रॉफिट एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए था अमंग द पार्टनर। तो 3,30,000 का तो प्रॉफिट था जिसमें से सैलरी दी जाएगी पार्टनर्स को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ये माइनस करके जो होगा वो 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए था। किसमें, पार्टनर की कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो अब आपको पार्टनर की कैपिटल रेशियो में ही 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर की कैपिटल रेशियो क्या होगी 2:1:1 आएगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो इसको सोल्व करके आपके पास 5 लाख रेशियो 2,50,000 रेशियो 2,50,000 को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 2:1:1 आएगा कैलकुलेट करके, जिसमें आपको 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले ए के कॉलम में कितना आएगा, ए के कॉलम में 80,000 रुपीज आएगा। जब 1,60,000 मल्टीप्लाई 2/4 करेंगे तो ये 80,000 होता है। बी के कॉलम में कितना आएगा 40,000। जब 1,60,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 40,000 होगा। और सी के कॉलम में भी 40,000 आएगा क्योंकि 1,60,000 मल्टीप्लाई 1/4 करके 40,000 ही होता है। टोटल हो जाएगा ये 1,60,000। अब आपको टोटल करना है तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड। तो ये वो नेट अमाउंट होगा जो क्रेडिट किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पे टोटल करेंगे आप ए के कॉलम में तो 1,05,000 होगा। बी के कॉलम में 52,500 आएगा और सी के कॉलम में 1,72,500 आएगा। टोटल हो जाएगा 3,30,000। बट कर दिया क्या गया था कि प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो अब आपको मेंशन करना है यहाँ पे लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको आप डेबिट मान लीजिएगा। जब पहले वाले को क्रेडिट माने ना हमने तो इसको डेबिट मानिएगा। आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कितना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। 1,10,000 आ जाएगा ए में, 1,10,000 ही आएगा बी में और 1,10,000 ही आएगा सी में, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया था तो तीनों में आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 3,30,000 हो जाएगा। इसको आपको डेबिट मानना है और ये हमने लेस करना है क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्या था, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे करना है आपको ये समझिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे को ये भी चेक करना है कि यहाँ पे हमारी कौन सी साइड ज्यादा है। आपको पता चलेगा कि डेबिट साइड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 5,000 से, तो यहाँ पे 5,000 डेबिट होगा।
यहाँ पे देखिए कौन सी साइड ज्यादा है हमारे बी के कॉलम में, तो हमारी डेबिट साइड ही ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 57,500 से, तो डेबिट मेंशन कीजिए। सी में हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है 62,500 से, यहाँ पे क्रेडिट मेंशन कीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे। देखिए किस तरीके से जनरल एंट्री पास होगी। फॉर्मेट आपको बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं उन्हें डेबिट मेंशन कीजिए। ए बी डेबिट हो रहा है तो मेंशन कीजिएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी जनरल एंट्री होगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद मेंशन कीजिएगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और देन आपको मेंशन करना है टू सीज कैपिटल। अमाउंट मेंशन करना है, डेबिट में अमाउंट में आएगा 5,000 रुपीज और 57,500 रुपीज, तो क्रेडिट अमाउंट में आएगा 62,500। नरेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।